वेरी गुड इवनिंग। एसएससी 45 डेज सिलेबस के टोटल 6 दिन बचे हैं और हमारे पास अभी टॉपिक बच रहा है 6। कंप्लीट कर लेंगे इस टाइम में, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत ही सिंपल टॉपिक्स बच रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग कई बार हो जाता है, बट होता बड़ा सिंपल है। तो आज हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से इसका। तो आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है इस क्लास में, और उस पेशेंस का जो आपने रखा पूरे सिलेबस के लिए कंप्लीट करने के लिए। और आपको पता ही है कि आपके लाइक्स, आपके जो सब्सक्राइब हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। और शायद जो मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि साथ चलते हुए, पता है मुझे कई सारे टाइम एक बार रियलाइज़ होता है। मैंने अभी किसी ने पूछा तो मैंने बताया भी कि ऑनलाइन मैं क्यों पढ़ाता हूँ। इसका एक दो बड़ा रीज़न है। एक बड़ा रीज़न ये कि मेरा खुद का रिवीजन होते रहता है बहुत शानदार तरीके से, और दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फील की कंडीशन चाहिए होती है कि पूरे बेसिक्स से पढ़ाया जाए, सारी चीज़ें चेक कराई जाए, वैसा वो कोशिश करते रहता हूँ, है ना, इस वजह से। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आपका प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रहा होगा, चीज़ें ठीक चल रही होंगी। तो बिना ज़्यादा टाइम यूज़ करते हुए सीधा पहुँचते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बोला जाता है इस चैप्टर को, उसके डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। क्या लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इफ इनटू स्टैंड्स फॉर, ये जो इनटू है दैट इज स्टैंड फॉर माइनस, डिवीजन स्टैंड फॉर प्लस, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, एंड माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। कह रहा है कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो करेक्ट हो जाएगा। डन। अब एक तो प्रोसेस ये है कि इन चारों के चारों को ही अपन सॉल्व करके चेक करें, है ना, क्योंकि सॉल्व करके चेक करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि कैसे क्या करना है इसमें, है ना। और दूसरा क्या है, थोड़ा सा आइडिया लगा के चेक कर लें। तो एलिमिनेशन के मेथड को ना चेक करते हुए अपन पहले देखेंगे कि डायरेक्टली पूरा प्रोसेस फॉलो करके, क्योंकि मुझे आपको इस क्वेश्चन के साथ बेसिक भी समझाना है कि एक्चुअली मैथमेटिकल ऑपरेशन में करना क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू माइनस, तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है इसको भी माइनस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन को माइनस, और मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर दिया। डन। डिवीजन इक्वल टू क्या है, डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस, तो जहाँ कहीं भी डिवीजन है इसका मतलब इस डिवीजन को प्लस में, इस डिवीजन को प्लस में, इस डिवीजन को प्लस में, और इस डिवीजन को प्लस में। देन नेक्स्ट, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, जहाँ कहीं भी प्लस है वहाँ पर अपन क्या रखने वाले हैं, डिवीजन। जहाँ कहीं भी प्लस है वहाँ पर अपन क्या रखने वाले हैं, डिवीजन, और प्लस पे क्या रखेंगे, डिवीजन। एंड माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, और प्लस को क्या किया था, डिवीजन। मैंने क्या कर दिया, मैंने जितने भी ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो साइन को चेंज करने का प्रोसेस था वो मैंने एक ही बार में करके कंप्लीट कर दिया। डन। थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या हम इसको 15 to 20 सेकेंड्स में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये मैं वो पैटर्न बता रहा हूँ जिस पैटर्न से आपको कुछ तुक्का लगाने की ज़रूरत ना पड़े कि अच्छा इसमें बड़े, इसमें छोटे नंबर्स दिख रहे हैं, ये कर लो तो काम चल जाएगा। नहीं, ये मैंने वो प्रोसेस बताया जिसमें आप बड़े आसानी से 30 सेकेंड से 45 सेकेंड में एक क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने जो जो बोला हमने कर दिया। अब आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या, बोर्ड मास। अच्छा, बोर्ड मास के हिसाब से देखिए तो ये आपका सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिवीजन करेंगे। अच्छा, तो हम बेसिकली अगर देखें तो हमारा फर्स्ट बन रहा है 15 × 5 + 5 - 20 अपॉन में 16 = 6। ये इतना बड़ा प्रोसेस आपका जा रहा है, यही है ना, बिल्कुल यही हमें फॉलो करना पड़ेगा कि इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो इक्वल आ रहा है वो 6 आ रहा है। पहले क्या हम करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये 4 × 4 = 16 एंड 4 × 5 = 20, इतना तो हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 15 × 5 = कितना हो जाएगा, 15 × 5 = ये हो जाएगा 75 + 5 - 5/4 = 6। हमें देखना क्या है कि राइट में 6 लिखा है तो उसके लेफ्ट में जो वैल्यू है वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, कर लेते हैं 75 प्लस, अब इसको बाद में करेंगे, पहले ये जो प्रोसेस है ना उसको अपन
कर लेते हैं चेकआउट कि इसमें क्या हो सकता है। ये है ना, तो 75 और +5, वे इसको चेंज कर देता हूँ। 75 + 5 क्या हो जाएगा 80 माइनस 5/4 = 6। अब आपको एलसीएम का प्रोसेस तो पता ही है, ये 4 हो जाएगा। डन हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 4 और 4 8 से कितना हो जाएगा 320 और 20 माइनस 4 = 6। क्या ये पॉसिबल लग रहा है? आंसर है नहीं, मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं। अच्छा, फिलहाल तो मैंने पूरा डीप ही बड़ा ही कैलकुलेशन कर दिया ताकि आपको मैं ये समझा पाऊँ कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस करना है। दो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो ये जो प्रोसेस है जल्दी से सॉल्व करने के लिए वो, और दूसरा बोर्ड मास का पैटर्न भी आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो दूसरा चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं चेक करना शुरू करूँ तो ये क्या है 8 + 10 × 3 अपॉन 5 माइनस 6 = 8, ये है ना। अच्छा, इस 5 से इसको अगर डिवाइड कर दे 5 2 × 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 प्लस, अब ये हो जाएगा 8 + 3 × 2 6 माइनस 6 = 8। 6 और 6 कैंसिल, 8 और 8 इक्वल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देन अब मैंने इसमें किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हर पर्टिकुलर ऑप्शंस को अलग अलग इसका यूज़ करके सॉल्व करने से बेहतर मैंने किया कि जो साइन गिवन है उसको एक ही बार में पुट कर दिया। देखो, मैं बताने को आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ कि डिवीजन के बाद ये आएगा तो आपको ये अज्यूम करना है, कैलकुलेशन के एडिशन के बाद ये आएगा तो ये अज्यूम करना है, बट मैं जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर तुक्केबाजी या प्रोसेस वैसा जो इमेजिनेशन पर बेस्ड हो उसको फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। टाइम भी ज़्यादा लगेगा, गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। है सिंपल बट ट्रिकी, तो थोड़ा सा टाइम देते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, नेक्स्ट हमसे उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिए। हमारे पास एक ये कन्फिग्रेशन है जिसमें पहला है क्या 31। अच्छा, 31 के बाद ग्रेटर है और इन्होंने बोला है कि ग्रेटर मीन्स हम क्या रखने वाले हैं प्लस, उसके बाद क्या है 81 और उसके बाद क्या एंड, और एंड मीन्स इन्होंने क्या बोल दिया है डिवीजन, और डिवीजन क्या हो जाएगा 9। अच्छा, उसके बाद लेस है और लेस मीन्स क्या लिखा है माइनस ये 7, ये करना है। तो इस 9 से 81 9 टाइम्स में कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 31 और 9 क्या हो जाएगा 40 और माइनस 7 करेंगे क्या हो जाएगा 33। इतना सिंपल है, बस ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, सिंपल एंड क्लियर। बट मैं फिर से आपसे बोलूँगा एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, और वो चीज़ होता है बोर्ड मास का फॉलो करना। बोर्ड मास इज इम्पॉर्टेंट इन दिस सेगमेंट, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है लेट्स सी। नेक्स्ट में लिखा है इफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स प्लस, डिवीजन मीन्स माइनस एंड सो ऑन, तो इसका क्या हो जाएगा। कर लेते हैं अपन, कोई इशू नहीं, कर लेते हैं। हमारे पास है 4 और माइनस मीन्स गिवन है क्या मल्टीप्लिकेशन 15, और डिवीजन का मतलब क्या गिवन है प्लस 12 इंटू 8, और 8 के सॉरी इंटू ये इंटू अपने को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर इंटू की जगह पर हम क्या रखेंगे, इंटू का क्या मतलब गिवन है, इंटू मीन्स है डिवीजन, इंटू मीन्स है डिवीजन, तो इंटू का मतलब डिवीजन, तो अपन ये डिवीजन रख देते हैं। डिवीजन क्या हो जाएगा 8 और प्लस मीन्स गिवन है -9, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ऑलराइट, कर लेते हैं। तो ये 15 4 से कितना हो जाएगा 60, और 60 और प्लस 12 करेंगे क्या हो जाएगा 72, और 72 अपॉन 8 -9, 8 9 जा 72, 9 - 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, एसएससी में जो रीजनिंग है इजी होता है कुछ चैप्टर्स को छोड़ के। कुछ चैप्टर कौन कौन सा, अगर मैं बात कर लूँ नंबर सीरीज का, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कई बार आपको इजी से इजी क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन मिलेगा, हिट करने में क्लिक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाने लग जाता है, एक वो पैटर्न में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं सब इजी है, बस क्या है कि टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने होते हैं, वहाँ पर बच्चे अटकते हैं। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है वही अल्फ़ाबेट को साइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे क्या पास क्या है 26 का ऐसा कुछ, ये 26 पहले चेक करते हैं के मीन्स डिवीजन हो जाएगा क्या
2, उसके बाद क्या है q मीन्स एडिशन, ये हो जाएगा +3, उसके बाद क्या है j मीन्स मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा 6, उसके बाद क्या है t मीन्स सब्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा 4, इक्वल टू हमसे पूछ लिया। आप साइन करो, सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा गटक लेता हूँ, क्या पानी। देन अब इसमें करना क्या पड़ेगा, तो कैलकुलेशन कर देते हैं। इससे इसको डिवाइड कर लिया कितने टाइम्स में, 13 टाइम्स में। अब अपन क्या करेंगे, 13 3 जा कितना हो जाता है 39, सॉरी ये 13 प्लस है, अपन वो नहीं करेंगे, तो ये 13 और प्लस 6 3 से कितना हो जाएगा 18 और हो जाएगा -4, तो 13 और 18 कितना हो जाएगा 31 और -4 करेंगे क्या आ जाएगा 27। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कुछ कर रहा हूँ खास क्या, मैं कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत सिंपल है। आपको बस साइन का जो रिप्रेजेंटेटिव गिवन है उसका प्रॉपर यूज करके बोर्ड मास का चेकआउट कर लीजिएगा, दैट इज योर मैथमेटिकल ऑपरेशन, नथिंग एल्स इज देयर। कुछ क्वेश्चन और, अच्छा ये सारे क्वेश्चन मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एसएससी के हैं, वो अलग अलग 2012 से लेके अभी तक जितने भी थे सबको सर्च कर दिया मैंने कि कहाँ से क्या क्वेश्चन निकल सकता है। लेट्स सी, सबसे पहले क्या लिखा है, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, तो जहाँ कहीं भी माइनस है वहाँ पर अपन कर देते हैं क्या डिवीजन। ये लो भाई, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ हमने कर दिया डिवीजन। ओके, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ कहीं भी प्लस है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले में है ही नहीं, इसमें एडिशन, इसमें एडिशन, इसमें एडिशन। अब इन सब का यूज करके काम अपने को करना पड़ेगा। डन, सबसे पहले से ही शुरू कर लेते हैं, ये मैंने एक काम तो कर दिया। अच्छा ऊपर में क्या लिखा है ये देखिए, ये लिखा है 6 इंटू 20/12 -7, और -7 को डिवाइड किससे कर रहे हैं 1 से, इक्वल टू क्या लिखा है 38, यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 2 जा 2 10 जा ये हो जाएगा, इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो 10 और -7, 10 और -7 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फिलहाल कैलकुलेशन तो नहीं बन पा रहा, फर्स्ट 10 मिनट। दूसरा मतलब ये वाला ध्यान से देखिए, क्या है 6/20 -12 + 7 × 1 = 57। 2 3 जा डन। अच्छा क्या है 3/10 माइनस थ्री अपॉन 10 और माइनस ये अपन 12 में से -12 और +7 है तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 57। हमें बस इस प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या इसका एडिशन प्रोसेस में जाएगा, आंसर है नहीं, ये भी नहीं आ पाएगा, मतलब दूसरा भी हमारा क्या है गलत है। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरे में चेकआउट कर लीजिए, तीसरे में लिखा है 6 × 20/12 -7 + 1 = 62। 6 2 जा 2 10 जा नहीं हो पाएगा, तो क्या बचा चौथा, क्या फोर्थ करेक्ट आंसर है। लेट मी चेक आउट, 6 - 20 + 12 × 7 / 1 = 70। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 20 और +12 नहीं करेंगे, 6 - 20 + 84 = 70। 84 और ये 90 -20 चला गया 70। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन।
एक तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, क्या इसको थोड़े से डिफरेंट पैटर्न से सॉल्व किया जा सकता था। तो आंसर है यस। कैसे? जब हमने इन साइन का मूवमेंट किया, साइन में जो भी गिवन है, जब हमने उसको चेंज किया तो हमने देखा था कि यहाँ पर 12/7 की पोजीशन बन रही थी, जो हमें एक ऐसा ग्राफ देने की कंडीशन था जो 70 के इक्वल या 70 के आसपास था। और इसीलिए बोला जाता है कि आप कुछ चीज़ों को उसके सिचुएशन, उसके पोजीशन के बेस पे अज्यूम कर सकते हो, इसीलिए। लेकिन मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करिए आप अपना कैलकुलेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो सकता हो उतना तेज़ कर लेने का, ताकि आपको तुक्केबाजी या वो जो कंडीशन बताई जाती है वो फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। लेट्स सी। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि मुझे इतना तो पता ही है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के इस पार्ट में क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने का क्या पैटर्न है ये आपको 100% समझ आ गया होगा। चलो अब फर्स्ट वाला देखते हैं क्या हो जाएगा ये 32। अच्छा, P डिनोट्स प्लस, उसके बाद क्या है 8 के बाद क्या है L डिनोट्स डिवीजन, क्या है 16, उसके बाद क्या है Q डिनोट माइनस, क्या है 4 इक्वल टू -2/3, ये है डन। अच्छा, अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए तो 8 2 जा 16 यानी कि 1/2 हो जाएगा डन। अच्छा, अब जितने भी है लाइक हमारे पास है 32, मैं 32 क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्टली 2 लिख देता हूँ। अगर मैंने डायरेक्टली 2 भी लिखा तो यहाँ पर अपन 1 है, 1 2 जा 2 और 2 से 32 को करेंगे ये 64 + 1 और -8 इक्वल टू -2/3 तो नहीं होने वाला, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, गलत कर लिया डायरेक्टली कैलकुलेशन, डन। अच्छा, अब हमें इसी पैटर्न पे किसको फॉलो करना पड़ेगा, इसको, इसी पर किसको, इसको, इसी पर किसको, इसको। मतलब सिंपल क्या है कि यहाँ पर जो भी साइन गिवन है, क्या गिवन है, जो भी साइन गिवन है उस साइन को रिप्लेस करिए उसकी पोजीशन से और डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लीजिए। और कैलकुलेशन करते टाइम बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको बोर्ड मास की वैल्यू को प्रॉपर चेकआउट करना पड़ेगा, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। समझ आई बात? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में जो कैलकुलेशन का है प्रोसेस, हाँ एक ये रहा, एक ये पैटर्न है जिसमें एक्सचेंज की कंडीशन रहती है, अपन उसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं ये कह रहा था कि इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल ऑपरेशन की, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, साइन का एक्सचेंज, उसमें गलती ना हो जाए, और दूसरा बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। चलिए, ये एक्सचेंज क्या कह रहा है, साइन को चेंज करना पड़ेगा। द गिवन इक्वेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 + 5 - 2 = 4। अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द 4 इंटरचेंजेज इन साइन एंड नंबर शुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, कौन सा। तो क्या कह रहा है कि प्लस एंड माइनस 2 and 3, प्लस और माइनस को बच्चे अगर अपन चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस और इस पोजीशन पर 2, इस पे 3 कर देंगे। चेक कर लेते तो क्या हो रहा है, 2 - 5 + 3 = 4। तो 3 और 2 5 और 5 और 5 खत्म हो जाएगा, मतलब ये तो गलत है। क्लियर? यस। दूसरे में क्या कर रहा है, प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस है एंड 2 and 5 को चेंज कर रहा है। इसका मतलब अगर प्लस माइनस को चेंज किया तो 2 और 5 की पोजीशन को बदल देना, तो क्या हो जाएगा 3 - 5 प्लस, किसको चेंज कर रहे हैं 2 and 5 को। वेट, क्या करेंगे 3 - 2 + 5 = 4। अब ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 - 2 करेंगे 6 हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं है पॉसिबल, डन, इट्स ओके। नेक्स्ट में फिर से कह रहा है प्लस माइनस, लेकिन इस बार 3 and 5 की पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे 5 - 3 + 2 = 4, 5 और 2 7 और -3 ये हो जाएगा = 4, दैट इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। एक थर्ड पैटर्न ये भी है जिसमें क्या बोला जाता है, एक्सचेंज ऑफ साइन एंड एक्सचेंज ऑफ नंबर। देन एक और मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि अगर इस स्लाइड में एक और क्वेश्चन होगा इस पैटर्न का तो वो मैं जरूर आपको कराऊंगा। नहीं, ये तो नहीं है, ये है क्या, ऑपरेशन इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन वाई, द ग्रीक लेटर्स स्टैंडिंग फॉर अर्थमेटिकल ऑपरेशन आर गिवन, फाइंड द रिलेशनशिप विच कैन डेफिनेटली बी डिडक्टेड फ्रॉम द
वही है, एट द रेट इज ग्रेटर देन, बीटा इज लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं ये नहीं है, इनइक्वालिटी हो गया ये तो। यस, एक्सचेंज वाला एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा है, गिव इंटरचेंज प्लस एंड माइनस एंड नंबर 4 and 8 एंड देन चेक करो विच वन इज करेक्ट। करके दिखाते हैं आपको इसमें। अच्छा, हमें चेंज किसको करना है, हमें चेंज करके प्लस और माइनस को, तो इस माइनस की जगह पे प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, इसकी जगह पे प्लस, इसकी जगह पे प्लस कर दिया। अच्छा, उसके बाद 4 and 8 को, ये 8 हो जाएगा, ये 4, ये 8, ये 4, ये 4, ये 8, ये 4, ये 8 एंड देन चेक करना कौन सा करेक्ट हो जाएगा और इस 8 को 4 कर देना। जो चेंजेस थे वो चेंजेस मैंने सारे ही कर दिए, अब देख लेते हैं डायरेक्टली। अच्छा, ऊपर क्या लिखा है, 8/4 + 12 इक्वल टू 16, 4 2 जा 8, 2 और 4 गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, 8 + 4, क्या लिखा है, 8 + 4 and minus 12 equal to 0 and that is the correct one, so option number B 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने पैटर्न देख लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन में, आपने देख लिया टोटल 3 पैटर्न। पहला क्या था, पहला में था साइन को के लिए कुछ दूसरा रिप्रेजेंटेटिव गिवन था, जैसे गिवन था क्या, अल्फा इक्वल टू प्लस, बीटा इक्वल टू माइनस, डॉलर इक्वल टू कुछ भी, एक तो ये था। दूसरा था साइन को ही साइन से रिप्लेस कर दिया दूसरा पैटर्न में, डिवीजन इक्वल टू प्लस, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू माइनस एंड सो ऑन एक था। और तीसरा ये पैटर्न था जिसमें हमने क्या देखा, एक्सचेंज कर देता है साइन को। और आपको भी ध्यान रखना है कि साइन को एक्सचेंज करने के बाद ये जो भी बातें कह रहे हैं आप एग्जैक्टली सेम पहले कर दीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, बड़ा सिंपल है, आप इसलिए इसको कर सकते हो। अच्छा देखो, मैं जब मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ वीडियोस देख रहा था तो मुझे उसमें लगा कि क्वेश्चंस ऑनलाइन वीडियोस में वैसे लिए गए हैं जिस पे जो शॉर्ट ट्रिक है, जो पैटर्न है, वो इजीली लगाए जा सकते हो। मैंने वो काम नहीं किया, मैंने क्वेश्चन वैसे लिए जो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व ना किया जाए जल्दी, जिसमें आपको प्रॉपर कैलकुलेशन की ज़रूरत हो, ताकि मैं आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ना पुट कर दूं कि सारे क्वेश्चन उस पैटर्न या उस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाए और जब आप खुद से अटेम्प्ट करने जाओ तो आपको लगे कि अरे यार ये तो गलत है, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, मेरे में दिक्कत है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बीइंग अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो द एक्चुअल थिंग। और हर क्वेश्चन पे वो शॉर्ट ट्रिक, वो इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आपको अपनी स्पीड की तेज़ी बढ़ानी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करने पर ध्यान रखना पड़ेगा, बोर्ड मार्क्स को समझना पड़ेगा, बस फिर बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व करें। चलिए, तो इसी बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।